नाज़रीन, जब रास्ता तवील हो और कदम शुरू में ही डगमगा जाएं तो कामयाब वही रहता है जो हवास खोने ना दे और मंजिल से पहले संभल जाए। पाकिस्तान भी इस तवील रास्ते की इब्तिदा में खूब डगमगाया मगर भुला हुआ कि बीच राह ही संभल भी गया। पाकिस्तानी बॉलिंग का आगाज मिसाली न था। शाहीन अफरीदी सही लेंथ की खोज में मेंडिस के लिए तरे नवाला बनते रहे और हसन अली की दुरुस्तगी की बदौलत दूसरे किनारे से जो कुछ कंट्रोल पाकिस्तान को मुयसर हो रहा था वो भी हारिस रऊफ के इब्तिदाई स्पेल में हवा हो गया। इस पे सितम ज़रीफ़ी ये रही कि जिस टूर्नामेंट में हर गुजरते दिन के साथ स्पिनर्स का किरदार अहम तर होने को है, वहाँ हस्ब मामूल शादाब खान और मोहम्मद नवाज एक बार फिर रूठी फार्म को मनाने के तगवदो में नजर आए। बैद ना था कि जो कहर जनूबी अफ्रीका ने दिल्ली में श्रीलंकन बॉलिंग पे ढाया था वैसा ही यहाँ पाकिस्तानी बॉलिंग पे भी बीत जाता, मगर इनिंग के बीच स्पिनर्स को भी सही लेंथ मिल गई और तीसरे पावर प्ले में पेसर्स भी अपने असल को लौट आए। किसी बहुत बड़े मजमूए की गामजन लंकन बैटिंग अपने लोअर आर्डर के हाथों पर से कदम रह गई। हैदराबाद की पिच उमूमन बल्लेबाजी के लिए यूं जरखेज नहीं हुआ करती, मगर यहाँ के रेडर्स ने कुछ ऐसा जादू जगाया कि नई गेंद के साथ पेसर्स तो दरकिनार स्पिनर्स को भी सांस लेना महल ठहरा। हासन शनाका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला इस सोच के तहत किया था कि पिछले मैच के बाद शदीद दबाव में गिरी बॉलिंग के अज़ाइम बुलंद करने को स्कोर बोर्ड पे एक ऐसा हौसला अफजा मजमुआ मिले के वसाइल की कामयाबी से 2-4 अटैक की हिम्मत बंधाने को काफी हो रहे। मगर मैच तमाम होने तक तय करना दुश्वार हो चुका था कि दोनों टीमों की फील्डिंग और बॉलिंग डिसिप्लिन में से बदतर किसी को ठहराया जाए। जहां पाकिस्तानी फील्डिंग भूल भलियों में कोई नजर नहीं आई, वहां श्रीलंका का नज़्म ज़ब्त भी इससे भी उबतर निकला। पाकिस्तानी थिंक टैंक ने बेहतर तौर पे एक ही गलती बार बार दोहराने के बाद यह बिलाखिर दोस्त कदम ले ही लिया और फखर जमा को आराम देते हुए अब्दुल्ला शफी को हुनर आजमाई का मौका दिया। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर जिसकी कम आएगी का शिकार रहा है, वह अब्दुल्ला के लिए ये इम्तिहान सहल न था, मगर जिस तरह की तकनीकी मजबूती और आसाबी पुख्तगी अब्दुल्ला शफीक में झलकती है वो फी ज़माना नौजवान क्रिकेटर्स में खाली देखने को मिलती है। ये अब्दुल्ला की जहनी बलूगत का मुकम्मल नमूना था। यके बाद दीगरे मामूलक और बाबर आजम के साथ गंवाने के बाद भी अज़्म हलाल को पास फटकने न दिया और फिर उन्हें मोहम्मद रिजवान की शक्ल में वो आसमूदा कार संगत मुयसर हुई कि जिसने दूसरे किनारे से भरपूर संभाला दिया कि पाकिस्तान मैच के चाल से बहुत पीछे रह चुका था, मगर इन दोनों ने कहीं भी मतलूबा रन रेट को आसाब पे हावी नहीं किया और शांखा की गलतियों के मुंतजर रहे। वनडे क्रिकेट की खूबसूरती यह है कि T20 के बरक्स यहाँ कई एक पड़ाव आते हैं और एक मरहले की पस्त हमते का अजाला करने का दूसरा मरहला मुयसर होता है। पाकिस्तान की बॉलिंग की तरह बैटिंग में भी इब्तिदा में जहाँ डगमगा गई थी, इनिंग के दूसरे मरहले में इस लागशपा को कमाल महारत से रफा कर दिया। जहाँ सऊद शकील की शमूलियत से मिडिल आर्डर में कमी थी, वहीं अब्दुल्ला शफी के आने से टॉप आर्डर भी अच्छा हो गया और उनकी शानदार इनिंग के तुफैल वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करने में कामयाब रही और ये अजीम रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम रहा। अगरचे 4.5 बॉलर पर मुश्तमिल अटैक के हमरा मैदान में उतरना किसी भी फील्डिंग कप्तान के लिए अजाब से कम नहीं होता, मगर बेसबब दूर अंदेशी पे मायल श्रीलंकन कप्तान ने भी बॉलिंग तब्दीलियों में बारहा ऐसी गलतियां की कि रन रेट के बोझ तले दबती पाकिस्तानी बैटिंग को नई जिंदगी मिलती रही और इस सब अहवाल से बारातर रहे मोहम्मद रिजवान की हिम्मत कि कोई इंजरी उनका रास्ता रोक पाए और ना ही थकन इरादों में हायल हो पाई कि मंजिल तक पहुंचकर ही दम लिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।